हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ यूनिट का 4.1 जो टॉपिक है लिनन यूनिफॉर्म रूम, जिसमें आएगा लेआउट प्लानिंग दी लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। तो इसमें टाइप्स ऑफ लिनन रूम भी आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट ऑफ लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। जो लेआउट होता है वो कैसे होता है, वो ड्रॉ मैंने इसमें किया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो इसका लेआउट होगा किस तरीके से होगा, इसकी जो शेप होगी उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये सब इसमें ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रैक्स। यहाँ भी रैक दिख रहा है, यहाँ भी रैक दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो रैक का फंक्शन क्या है, इसमें हम जितने भी लिनन होते हैं, चाहे वो फ्रेश हो या जो प्रोसेस हो लॉन्ड्री से, तो उनको हम इसको स्टोर करके इसमें रखते हैं। तो हर जो रैक होता है उसमें अलग अलग जो हम इसको सेपरेट करके अलग अलग लिनन जो होता है, सपोज के लिए हम एक ही लिनन को एक ही रैक में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम होती है जब हम ऑपरेशंस के लिए लिनन को यूज़ करते हैं। तो हम डिफरेंट रैक्स में डिफरेंट टाइप के लिनन रखते हैं ताकि ऑपरेशंस के टाइम पे हमें उसको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर आते हैं लिनन स्टोर। लिनन स्टोर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिनन यूनिफॉर्म रूम का, जिसमें जितना भी फ्रेश लिनन होता है जो अभी स्टोर से निकला होता है, और उसको लिनन स्टोर रूम में हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर जिस तरीके से डिमांड होती है डिपार्टमेंट्स की, तो उसको हम उनको इशू करवाते हैं लिनन स्टोर से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सप्लाईज कवर्ड। सप्लाईज कवर्ड्स में क्या होता है कि हमने जितनी भी सप्लाईज यूज़ होती हैं लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम में, सपोज के लिए टेलर रिलेटेड कुछ भी स्टिचिंग के लिए होता है या टैगिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम किस में रखते हैं, सप्लाईज कवर्ड में। फिर बात करते हैं हम शॉप। यहाँ पे ये शॉप होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, यूनिफॉर्म्स को हैंग करके रखा होता है। तो ये जो यूनिफॉर्म होती है किसके लिए होती है, जो स्टाफ, होटल का स्टाफ होता है उसकी जो यूनिफॉर्म होती है यहाँ हैंग की होती है। ठीक है, और जब एक स्टाफ सॉइल्ड लिनन जो होता है उसको एम्प्लॉय एक्शन काउंटर में देता है, तो फिर उसको जाके जब उसको प्रोसेस करके यहाँ पे हैंग करा जाता है। फिर हैंग जब वो नेक्स्ट शिफ्ट में आता है, तो जब भी नेक्स्ट शिफ्ट या नेक्स्ट डे जो भी शिफ्ट होती है उसमें उसको फ्रेश लिनन यहाँ पे हैंग किया हुआ मिलता है। ठीक है, फिर दो तरफ देख सकते हैं एम्प्लॉय एक्सचेंज काउंटर। एम्प्लॉय एक्सचेंज काउंटर में क्या होता है, जो एम्प्लॉय सॉइल्ड लिनन होता है, यूज़ करा हुआ लिनन होता है, उसको जब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक्सचेंज करता है। सपोज के लिए वो यहाँ पे सॉइल लिनन देगा, उसको उसके बदले क्या मिलेगी, फ्रेश लिनन मिलेगा, फ्रेश यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा लेआउट ऑफ लिनन रूम का। ये लेआउट है, और ये लिनन रूम का प्रोसेस भी मैंने थोड़ी बहुत बता दी है, क्या क्या प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फोर्थ यूनिट का, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार ये लेआउट का ड्रॉ करने के लिए बहुत ही बार आता है, और ये मतलब कि ये लगा सकते हैं कि 5 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है कि लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम का जो लेआउट है उसको ड्रॉ कीजिए और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब बात करते हैं लिनन एंड यूनिफॉर्म जो डेफिनेशंस है इसकी। लिनन इज़ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंस। तो जो लिनन्स होते हैं, जो होटल में लिनन यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो रहा है, चाहे रूम्स के लिए है, चाहे वो F&B सर्विस, फूड एंड सर्विस डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, चाहे वो हेल्थ क्लब में यूज़ होने वाला जो लिनन है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंस है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो लार्जेस्ट एक्सपेंस है वो रूम्स फ्लोर है, जहाँ पे रूम्स होते हैं जहाँ गेस्ट स्टे करता है। ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा लिनन, थर्ड होता है लॉन्ड्री एक्सपेंस। इफ इट इज वेल मेंटेन, करेक्टली लॉन्डर एंड प्रॉपर्ली स्टोर्ड, इट लिफ्ट कैन बी एक्सटेंडेड। सपोज के लिए अगर हम जो लिनन यूनिफॉर्म रूम है उसको वेल मेंटेन करके रखें, वेल स्टोर करके रखें, तो हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। The linen room is the central department for all hotel linen, and this is the place from where clean articles of linen distributed throughout the hotel। तो होटल्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स लिनन की
रिक्वायरमेंट होती है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कौन करता है, वो करता है लिनन रूम। वहाँ से जितना भी लिनन पहुँचाया जाता है वो कहाँ से पहुँचाया जाता है, लिनन रूम से पहुँचाया जाता है हर डिपार्टमेंट में। चाहे वो F&B सर्विस में बात करें तो वहाँ जो टेबल क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ नैपकिन्स होती हैं। चाहे रूम्स की बात करें तो बेड शीट्स, डुवे कवर, पिलो कवर, या बाथ लिनन की बात करें तो हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बाथ मैट, जितने भी टाइप के टॉवल्स हो गए वो बाथ लिनन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम हेल्थ क्लब लिनन। जितने भी हेल्थ क्लब का लिनन भी होगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाएंगी लिनन रूम से। ठीक है, द बल्क ऑफ क्लीन लिनन इज स्टोर हियर। जितना भी क्लीन मीन जो सॉइल लिनन जब डिपार्टमेंट से आता है, यूज़ किया हुआ जो लिनन आता है, तो उसको जब हम प्रोसेस करते हैं, लॉन्ड्री प्रोसेस करते हैं, फिर वो क्लीन लिनन की कैटेगरी में आ जाता है और उसको हम स्टोर करके रखते हैं लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम में। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी डिपार्टमेंट से, तो वो रिक्वेशन फॉर्म या अपना ऑर्डर दे सकता है कि हमें इतना लिनन आज के लिए चाहिए। ठीक है, फिर हम उनसे बाद में जितना भी सॉइल लिनन होगा उसको कलेक्ट कर लेते हैं। बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ लिनन रूम। ठीक है, लिनन रूम दो टाइप के होटल में देखे जा सकते हैं। तो एक होता है सेंट्रलाइज लिनन रूम एंड सेकंड वन डिसेंट्रलाइज लिनन रूम। सेंट्रलाइज लिनन रूम की बात करें तो वेयर ऑल लीडिंग आर मेंटेन इन अ स्मॉल मैनर एंड सेंट्रल पॉइंट। तो जो ये सेंट्रलाइज लिनन रूम होता है, एक सेंट्रल होता है। ठीक है, जिसमें कि सारा जो लिनन होता है एक ही जगह से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसका एक सेंट्रल होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से सारा लिनन प्रोवाइड होगा। वहीं डिसेंट्रलाइज की बात करें तो उसको सब कैटेगरीज में प्रोवाइड किया जाता, लिनन को जो प्रोवाइड किया जाता है वो सब कैटेगरी की बाय सब कैटेगरी। ओके, तो सेंट्रलाइज जो लिनन रूम होगा कैसे, सबसे पहले जो लिनन होगा सेंट्रलाइज जो सेंट्रल पॉइंट में होगा, फिर उसको हम सब स्टेशंस में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फ्लोर में जो पेंट्रीज होती हैं, और रेस्टोरेंट में बात करें तो वहाँ जितने भी छोटे लिनन स्टोर्स रूम होते हैं वहाँ हम इनको भेज दिया करते हैं, तो इसलिए उसको डिसेंट्रलाइज लिनन रूम आ जाता है। ठीक है, और बात की जाए जो लिनन होते हैं, टाइप्स ऑफ लिनन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि टाइप्स ऑफ लिनन। तो सबसे मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक तो हो गया आपका, सबसे पहले बात की जाते हैं तो रूम लिनन, जो रूम्स का बेड लिनन होता है। ठीक है, जैसे कि बेड शीट, दुबे कवर, पिलो कवर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुशन कवर, ये सारे के सारे बेड लिनन में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बाथरूम लिनन की। बाथरूम लिनन में आ गया आपका टॉवल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉवल्स। जैसे कि टॉवल्स में हो गया बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, ठीक है, बाथ मैट हो गया, और बाथ टॉवल, जो जितने भी टॉवल्स होंगे, फेस टॉवल, ये सारे के सारे बाथ लिनन में आएगा। फिर आता है थर्ड वन है हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब लिनन, हेल्थ क्लब लिनन में क्या है, जो हेल्थ क्लब में जो टॉवल्स यूज़ होते हैं, मैट्स यूज़ होती हैं, सारा लिनन किस में आ जाएगा, हेल्थ क्लब। तो ये टाइप्स ऑफ लिनन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पार स्टॉक। तो पार स्टॉक की बात की जाए तो पार स्टॉक इन द मिनिमम लिनन एंड यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड टू मीट द डेली डिमांड सो और टू अश्योर स्मूथ ऑपरेशन। तो पार स्टॉक क्या होता है, किसी भी होटल में एक मिनिमम अमाउंट लिनन और यूनिफॉर्म की जो मिनिमम अमाउंट होती है, जो यूज़ होती है ऑपरेशंस के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं होटल्स में, एक होटल में अगर कोई 5 स्टार होटल है, ब्रांडेड होटल है, तो उसमें एक दिन का जो पार स्टॉक होता है फोर सेट ऑफ लिनन, 4 सेट ऑफ यूनिफॉर्म का होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो, फर्स्ट मेक वन चेंज इन ईच साइकिल। सपोज के लिए अगर हम बेड मेकिंग करते हैं, तो जो एक बेड शीट होती है वो एक बार यूज़ हो गई तो उस साइकिल में यूज़ हो रही है। ठीक है, सेकंड वन मेक वन चेंज इन होटल लॉन्ड्री। तो एक जो बेड शीट है वो चलेगी लॉन्ड्री प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। ठीक है, मेक वन चेंज इन फ्लोर लिनन रूम, जो एक होती है वो लिनन रूम में स्टोर होती है, इमरजेंसी केसेस में जब यूज़ होता है तो फ्लोर लिनन रूम में स्टोर की जाती है। मेक वन चेंज इन लिनन रूम, तो एक लिनन रूम में भी रखी जाती है। जो दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे, जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है,
फ्लोर लिनन रूम, तो फ्लोर लिनन रूम क्या होगा, जो फ्लोर में होता है, रूम्स के आसपास जो एक पेंट्री होती है हाउसकीपिंग, वो वाला। लेकिन जो बात की जाए फोर्थ में लिनन रूम, लिनन रूम क्या हो, जो मेन है, जो स्टोर्स में रखा गया है, ठीक है। एक तो रखा जाएगा जो मेन लिनन रूम में है, सेकंड रखा जाएगा जो फ्लोर है, जो फ्लोर्स बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो हर फ्लोर की एक पेंट्री होती है जहाँ लिनन स्टॉक किया जाता है। अगर इस फ्लोर पेंट्री फ्लोर लिनन रूम में कभी भी स्टॉक कम हो जाता है तो फिर यहाँ से हमें लिनन रूम से लेना पड़ता है। सेकंड जाता है आपके पास एक लॉन्ड्री के लिए चले जाता है, जो प्रोसेस हो रहा है या हो चुका है जो भी है, और एक जो लगा हुआ है, सपोज के लिए जो रूम में बेड में जो एक जो बेड मेकिंग में आपके लिए लगा हुआ है, वो क्या हो गया, वो साइकिल में आ गया। तो 4 का स्टॉक एक मिनिमम स्टॉक होता है किसी भी होटल में, और जब 4 का स्टॉक होगा तो जो ऑपरेशन होगा, हाउसकीपिंग ऑपरेशन, वो स्मूथ होगा, इजी होगा, और ये स्टाफ के लिए भी बहुत ही ईजी है। और एक गेस्ट जब भी कभी कभी बहुत रश हो जाता है होटल में, गेस्ट को बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम में रूम चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास मिनिमम स्टॉक नहीं होगा तो क्या होगा, रूम्स देने में, गेस्ट को असाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर क्या होगा, रिक्वायरमेंट जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम जो पार स्टॉक है वो होना हमारे पास ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। दिस सर्कुलर ऑफ पार स्टॉक शुड फॉलोड बाय द हाउसकीपिंग टू फिल रिक्वायरमेंट। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर ही ये लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम आता है, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको फुलफिल करना, पार स्टॉक को फुलफिल करना, इसके स्टॉक को बनाए रखना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनन।